देखिए आपको इन दो रेशो में अगर मैंने ऐसा लिखा तो क्या बोलोगे? हाँ सर ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम है। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा तो अब क्या बोलोगे? ये दोनों साइड सेम दिख नहीं रही, न्यूमरेटर सेम दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा है। तो अब आप इनको सेम दिख नहीं सकते। हाँ लेकिन बताओ अगर मैंने ऐसा लिखा तो अब बताओ न्यूमरेटर तो सर सेम दिख रहा है, बताओ डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहा, लेकिन डिनोमिनेटर सेम दिख नहीं रहा लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। तो नजरों से तो सेम, सिर्फ न्यूमरेटर सेम दिख रहा है नजरों से, डिनोमिनेटर कहाँ नजरों से सेम दिख रहा है? ये 3 ये 2 + 1, लेकिन हम जानते हैं कि उन दोनों की वैल्यूज कैसी सेम है। सेम है ना, 2 + 1 यानी 3 होता है। अब आप बताओ न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। तो इसका मतलब बताओ न्यूमरेटर भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, इसका मतलब ये पूरा सेम है ना रे। अगर ये दोनों सेम है तो ये भी क्या हो गया? सेम हो गया कि नहीं? ऐसा है, यानी खाली नजरों से सेम दिखना ऐसा जरूरी नहीं होता, वैल्यू सेम रही तो भी काम चलता है। जैसे न्यूमरेटर 1 1 नजरों से समझता है सेम है, ये दोनों सेम है नजरों से नहीं समझता, वो वैल्यू सेम है हमें पता है, दिख नहीं रही सेम लेकिन वैल्यू सेम है। इसका मतलब न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, यानी पूरा रेशो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड सेम है। अब ये जितना बताया उन सबका इधर काम पड़ेगा। अब देखिए आप सब, आपको एक क्या दिया है? एक लाइन है जो ट्रायंगल की एक साइड को पैरेलल है, तो ये लाइन है बीसी को पैरेलल है। एक क्लियर कट बात है, अगर वो बीसी को पैरेलल है तो बाकी दो साइड को तो डिवाइड करके जाएंगे, डिवाइड यानी काट के जाएंगे, इंटरसेक्ट करके जाएंगे। इसका मतलब पहले वो साइड एक थी, उसके दो टुकड़े हो गए एपी और पीबी। पहले ये भी सिंगल साइड थे, उसके भी दो टुकड़े हो गए एपी और क्यूसी। उनका कहना है कि वो दो टुकड़े का जो रेशियो सेम रहता है, यानी एपी बाय पीबी और एक्यू बाय क्यूसी ये सेम रहता है, यानी वो डिवीजन प्रोपोर्शन में रहता है, ऐसा उनका कहना है। ये प्रूव करके बताओ। अब हम ये प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कौन सा किया? इन दो सेगमेंट को ड्रॉ किया, सेगमेंट पीसी और सेगमेंट क्यूबी। और अब हम देखेंगे सबसे पहले कैसे हमें अगर कोई चीज तैयार करनी है, ये इनको इक्वल लाना है, तो पहले आप एपी बाय पीबी तैयार करो। क्या तैयार करो? एपी बाय पीबी बनाओ, एपी बाय पीबी। अब सवाल ये उठ रहा है कि एपी बाय पीबी कैसे बनाए सर? एपी बाय पीबी ये रेशो बनाना पड़ेगा हमें। अब एपी बाय पीबी कैसे बनाएंगे? अच्छी तरह से देखो, एपी अगर इस ट्रायंगल में लिया तो पीबी मैं इस ट्रायंगल में लेता हूं, मैं इसकी रफ फिगर निकाल रहा हूं, अभी देखो अच्छी तरह से। ए पी बी और एपी के लिए मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सा? एपी क्यू। और पीबी के लिए मैं वही ले रहा हूं, ये वाला पी क्यू बी, दिख रहा है? तो बताओ ये दो ट्रायंगल लेने से क्या होगा? देखो एपी बाय पीबी आ सकता है कैसे? आप अच्छी तरह से देखो, ये ट्रायंगल एपी क्यू ऊपर वाला और ये नीचे पीबी क्यू, दोनों एक ही लाइन पर है, देखो अच्छी तरह से। हाँ, और दोनों का अपोजिट वर्टेक्स सेम है, क्यू है। इसका मतलब क्या है? अगर इनको बेसिस बोलना जो एक लाइन पर है, तो बेसिस कोलिनियर और अपोजिट वर्टेक्स अगर सेम है, दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं, तो इसका मतलब देयर हाइट्स आर इक्वल। और हाइट अगर इक्वल है तो एरिया का रेशियो किस में आ गया? बेस में, बेसिस में। तो इसका बेस एपी और इसका बेस पीबी, आपको ये ऐसा मिल जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा कैसे? ऐसा नंबर लिखता हूं, कौन सा? इन ट्रायंगल एपी क्यू एंड ट्रायंगल पीबी क्यू। बेसिस बताओ, बेसिस के नाम बताओ। इसका बेस है एपी और दूसरे का बेस है पीबी, आर कोलिनियर एंड देयर क्या? अपोजिट, दिख रहा है ना सबको? देयर अपोजिट वर्टेक्स क्यू इज सेम, यानी बेसिस एपी और पीबी आर कोलिनियर एंड देयर अपोजिट वर्टेक्स, इसका क्यू और इसका भी क्यू, अपोजिट वर्टेक्स क्यू इज सेम। देयरफॉर देयर
हाइट्स आर इक्वल। और अगर हाइट्स इक्वल है तो आप जानते हो ना एरिया का रेशियो किस में आता है, बेस में आता है। बताओ, ये ट्रायंगल है एपीक्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, और दूसरा है पीबीक्यू, पीबीक्यू। देखो पीबीक्यू बोलो, पीक्यूबी बोलो, क्यूपीबी बोलो, कुछ भी बोलो। बताओ एरिया का रेशियो किस में आता है? अगर हाइट्स इक्वल है तो एरिया का रेशियो आएगा बेस में। बताओ बेसिस किसको बोलते हैं? जिस लाइन पर वो ट्रायंगल है उन्हीं को बेसिस बोलते हैं। इसका बेस है एपी और इस ट्रायंगल का बेस है पीबी। और बताओ एपी बाय बीबी तैयार हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। रीजन क्या लिखते हैं हम? एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। एक्चुअली और एक रीजन लिखते हैं, कौन सा? ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। हम इतना बड़ा रीजन लिखते हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट हमने लिखा है ना, देयर हाइट्स आर इक्वल, वो तो हमने सेंटेंस ऊपर लिख दिया है, इसमें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। क्या लिखा? ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट ऊपर लिख दिया है, हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। इतना नहीं, एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। अब बताओ, अगर आप में से कोई बोलता सर हम एरिया का रेशियो बनाना है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से चलो ना सर। चलो हाफ लिखा मैंने, सर बेस लो ना, पीक्यू बेस लेना, इसका भी बेस पीक्यू लो और इसका भी बेस पीक्यू लो। चलो बेटा मैंने पीक्यू बेस ले लिया दोनों का, तो फिर हाइट कहाँ पे? बता, हाफ इंटू बेस पीक्यू हाइट। हाइट ये बेस, आपने अगर ये बेस लिया है, ये वाला बेस, तो बेस पर परपेंडिकुलर चाहिए हाइट। अगर आपने ये बेस लिया तो बेस पर परपेंडिकुलर हाइट आपको दी कहाँ पे? नहीं दी ना, इसलिए हम बेस नहीं क्या, इसको नहीं बोल रहे, पीक्यू को बेस नहीं बोल रहे, हम इनको बेस बोल रहे। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल अगर एक लाइन में है तो उनको बेस बोलो, जबकि पीक्यू आडी लाइन है। जनरली हम आडी लाइन को बेस बोलते हैं, लेकिन जनरली हमेशा नहीं। हम अपनी सुविधा के हिसाब से, ये ट्रायंगल इस लाइन पर है दोनों के दोनों, तो हम इसको बेसिस बोलेंगे। और बेस का अपोजिट वर्टेक्स क्यू सेम है तो इसका मतलब हाइट सेम होगी, और हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो बेस में रहता है। तो इसका बेस एपी और इसका पीबी बन गया पहला रेशियो। अब हमें बनाना है दूसरा रेशियो, ए क्यू बाय क्यूसी। इसको नंबर 1 देंगे, ए क्यू बाय क्यूसी। ए क्यू बाय क्यूसी बनने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए क्यू के लिए मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, कौन सा? रफ फिगर ए पी क्यू। बताओ ए क्यू आ जाएंगे ना, आ जाएंगे। फिर क्यूसी, क्यूसी के लिए नीचे वाला, ये वाला जोड़। अब बताओ, ये है पूरी लाइन एक्यूसी की, ये आड़ी लाइन, ये एपीक्यू ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब बताओ अच्छी तरह से, इसमें भी ट्रायंगल एक लाइन में है ना, हाँ क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे? ये ट्रायंगल देखो, बेसिस बोल लिया, इनको बेसिस बोलना, एक लाइन में ट्रायंगल है, और अपोजिट वर्टेक्स देखो, इसका भी और इसका भी, ऐसा ही लिखना है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप भी लिख पाओगे ना। यहाँ पे क्या क्या लिखोगे बोलो आप सब, क्या लिखना? इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल बोलो पीक्यूसी, क्या लिखते हैं? बेसिस। कौन से बेसिस? AQ एंड QC आर कोलिनियर, AQ एंड QC आर कोलिनियर एंड देयर अपोजिट वर्टेक्स, दोनों का अपोजिट P इज सेम। देयरफॉर एरिया का रेशियो, इसका ट्रायंगल का नाम है APQ और दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQC, है ना? एरिया का रेशियो किसमें? बेस में रहेगा, हाइट से है। देयरफॉर देयर हाइट्स आर सेम, ऐसा लिखना रह गया था। सेम लिखो, इक्वल लिखो, हाइट्स आर इक्वल। तो बताओ एरिया का रेशियो किसमें होगा? फिर हाइट्स इक्वल है तो बेस में। बताओ इसका बेस कौन सा? AQ और इसका बेस कौन सा? QC, ठीक है? तो एरिया का रेशियो किसमें रहेगा? बेस के इसमें रहेगा। अब आप बताओ यहां पे हम क्या करेंगे? क्या रीजन लिखेंगे? हाइट्स अगर इक्वल रही तो हम क्या लिखते हैं? ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, ऐसा लिखते हैं। देयरफॉर एरियाज प्रोपोर्शनल टू, एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस, ये ऐसा एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। नंबर 2, अब बताओ AQ बाय QC हमने बनाया कि नहीं बनाया? बनाया है ना। अब आप बताइए सभी, AP बाय PB दिख रहा है,
ए क्यू बाय क्यू सी वो भी हमने बनाया, तो हमने दोनों को बनाया। एपी बाय पीबी बनाने के लिए हमने ये वाले ट्रायंगल लिए और ए क्यू बाय क्यू सी बनाने के लिए उधर वाले ट्रायंगल लिए। चलो ले तो लिए, लेकिन अब बताओ इनको इक्वल बनाना है। इक्वल, अब आप सब बताइए ये और ये इक्वल कब हो सकता है? ये राइट हैंड साइड है, ये भी राइट हैंड साइड है, इक्वल कब हो सकती है? राइट हैंड साइड तभी इक्वल हो सकती है जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो। थोड़ी देर पहले बताया था एक्स बाय वाई और एम बाय एन का एग्जांपल। राइट हैंड साइड इक्वल कब हो सकती है? जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। बताओ ये दोनों इक्वल है क्या? बताओ अच्छी तरीके से देखो, न्यूमरेटर सेम है कि नहीं? बताओ एपी क्यू है, न्यूमरेटर सेम है, लेकिन बताओ डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। बताओ जैसे न्यूमरेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर भी सेम होता तो क्या लिखते? फ्रॉम 1 and 2 हम लिख देते कि ये दोनों सेम है, यानी एपी बाय पीबी और ए क्यू बाय क्यू सी हो गया अपना प्रूफ। हम लिख लेते, कब लिखते ये दोनों सेम? अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होती तो। पर तो सेम बताओ ना, नहीं है ना सेम, न्यूमरेटर सेम है एपी क्यू, डिनोमिनेटर सेम है, ये पी क्यू दी और ये पी क्यू सी है, सेम थोड़ी। अगर होता तो अच्छी बात होती। तो बताइए सेम है कि नहीं है? न्यूमरेटर तो सेम नजरों से दिख रहा है, नजरों से ये सेम दिख रहा है। पी बी क्यू, कहां पे पी बी क्यू? बताओ पी बी क्यू ये वाला ट्रायंगल, उसका एरिया और पी क्यू सी का एरिया, पी क्यू सी का एरिया, एक पी बी क्यू का एरिया और एक पी क्यू सी का एरिया। बताओ ये दोनों एरिया सेम है क्या? यानी न्यूमरेटर तो सेम है, बताओ ये दोनों एरिया सेम है क्या? पी बी क्यू और पी क्यू सी, पी बी क्यू और पी क्यू सी ये दोनों एरिया सेम है क्या? तो अच्छी तरह से देखो, हाँ है। अब कैसे क्या दोनों एरिया सेम है? दोनों अच्छी तरह से देखो, दोनों जो है ना कहां पे? दोनों लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो अच्छी तरह से पी क्यू बी ये पैरेलल लाइन है, लाइन यल और लाइन बी सी। देखो लाइन यल पैरेलल साइड बी सी, लाइन यल और साइड बी सी पैरेलल। अब पी क्यू बी ऊपर भी टच कर रहा है, नीचे भी, पी क्यू सी ऊपर और नीचे टच कर रहा है, यानी लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस। बताओ जो ट्रायंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में तो उनकी हाइट्स आर इक्वल, और हाइट्स इक्वल है और उनका फिर बताओ एक बात, हाइट्स इक्वल है और फिर एरिया का रेशियो बेस में आता है। बताओ इसका बेस कौन सा? अच्छी तरह से देख के बताओ। ये है आड़ी लाइन, बेस पी क्यू, इसका बेस कौन सा है? उसका भी बेस पी क्यू है। तो बताओ बेस भी सेम है ना? तो बताओ हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है। तो तीसरा कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तीसरा कौन सा? कि अगर हाइट भी सेम, बेस भी सेम, दोनों सेम रहे तो एरियाज कैसे रहते? इक्वल रहते। तो पर हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? इसके लगे तो फिगर निकालना। ये पी क्यू है और ये कौन है? बी सी। ये है पी क्यू बी ट्रायंगल ये वाला, और एक पी क्यू सी ट्रायंगल। अब बताओ पी बी क्यू और पी क्यू सी, हाँ दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है ना, तो पहले ऐसा लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखना पड़ेगा? ट्रायंगल पी बी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी lie between parallel lines, therefore their heights are equal। हाइट्स इक्वल है, पैरेलल लाइन के बीच में है तो हाइट्स इक्वल होगी, और पी क्यू उनका कॉमन बेस है, एंड पी क्यू इज देयर कॉमन बेस, एंड सेगमेंट पी क्यू इज देयर क्या? कॉमन बेस। कौन सा बेस है वह? कॉमन बेस का मतलब इक्वल। तो बताओ हाइट भी इक्वल, बेस भी इक्वल। जब बताओ जिसकी हाइट और बेस दोनों इक्वल होते हैं तो हम क्या लिखते हैं? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ये A1 इक्वल टू A2 तीसरा कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था। देखो A1 बाय A2 मैंने क्या लिखा था? B1 बाय B2, A1 बाय H1 बाय H2 भी बताया था, और एक तीसरी जगह बताया था कि दोनों एरिया इक्वल लिखना, 1 बाय 1 पढ़े थे ना, रिवाइज करो। क्यों? जिसके बेस भी इक्वल, हाइट भी इक्वल। बताओ इनका हाइट की भी इक्वल है, अरे दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है ना, PBQ और PQC था, हाइट इक्वल है, और दोनों का बेस देखो, इसका बेस PQ और इसका भी बेस PQ चल रहा है। देखो
ये इसका बेस कौन सा है PQ और इसका बेस कौन सा है PQ। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बेस तो सेम है ना, हाइट भी सेम बेस भी सेम। इसका मतलब क्या होता है एरिया इक्वल। इसको नंबर 3 देता हूं और अब आप अच्छी तरह से बताना, एकदम अच्छी तरह से बताओ न्यूमरेटर सेम है कि नहीं है, क्या देखो है। बताओ डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, मैंने पूछा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, PBQ PQC ये दोनों सेम है कि नहीं। सर दिख नहीं रहे, नजरों से दिख नहीं रहे, तो अच्छी तरह से देख, दिखेंगे तुझे सेम। ये नजरों से नहीं दिख रहा है लेकिन PBQ PQC ये सेम है, यानी न्यूमरेटर सेम ये नजरों से दिख रहा है, दिख रहा है ना APQ PQ, लेकिन डिनोमिनेटर सेम ऐसा नजरों से पता नहीं चलता, वो नंबर 3 से पता चलता है। नंबर 3 से कि देखो PBQ और PQC दोनों सेम है नंबर 3 में। तो फ्रॉम 1 2 3 से तुम्हें क्या पता चला, फ्रॉम 1 2 3 बताओ न्यूमरेटर भी सेम और डिनोमिनेटर भी सेम है, इसका मतलब ये रेशो और ये रेशो सेम हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, ये रेशो और ये रेशो क्या हो गए सेम। है देखो न्यूमरेटर भी सेम होता नजर और डिनोमिनेटर भी सेम है ना, PBQ और PQC देखो ना, तो न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर सेम, यानी ये रेशो और ये रेशो क्या हो गए सेम। और अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है AP बाय PB और इसकी वैल्यू क्या है AQ बाय QC। बताओ हो गया कि तुम्हारा शो दैट आ गया ना, यानी क्या शो दैट आ गया कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल को साइड को पैरेलल रहती है ना पैरेलल, तो वो अपने आप दूसरे साइड को कट करके जाएगी बाकी दोनों को, तो वो जो इंटरसेक्ट करके जाती है जो डिवाइड करती है वो प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, यानी वो जो टुकड़े AP और PB और AQ और QC उनका रेशियो सेम रहेगा, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन में डिवाइड करना ऐसा। तो फिर वो कैसे प्रूव किया हमने ये ड्रॉ किए दो सेगमेंट PC और BQ और फिर ये रेशियो बनाया AP बाय PB। बताओ कैसे बनाया AP बाय PB, हमने ये ट्रायंगल लिए APQ और ये PBQ लिया और इनके देखो अच्छी तरह से एक लाइन पर है, एक लाइन पर है तो उनको बेसिस बोलते हैं और उनका अपोजिट वर्टेक्स Q सेम है, इसका मतलब देयर हाइट्स आर इक्वल। और अगर उनकी हाइट्स आर इक्वल है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, एक एरिया ऊपर एक एरिया नीचे, एरिया का इक्वल रेशियो रहता बेस में, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बेसिस, ठीक है ना, हाइट्स इक्वल है। मिल गया ये रेशियो हमने बनाया पहले, फिर हमने AQ बाय QC बनाया सेपरेटली। कैसे बनाया बताओ AQ बाय QC, AQ और QC के लिए ये दो ट्रायंगल है AQP और PQC, ये दो ट्रायंगल। अब बताओ ये भी एक लाइन में ट्रायंगल, तो जिस लाइन में रहते हैं उनको बेसिस बोलते हैं और अपोजिट वर्टेक्स P है, तो लिखना ये ट्रायंगल APQ PQC बेसिस AQ QC are collinear and their opposite vertex P is same, therefore their heights are equal। तो एरिया का रेशियो किस में रहेगा, एरिया का रेशियो बेस में रहता है, हाइट्स इक्वल रहेगा, इसका बेस ऊपर और इसका बेस नीचे, ये बेस और बेस है दोनों, लिखिए एरिया प्रोपोर्शनल टू बेसिस, इसके जैसा लिखना। अब आप बताओ ये भी बन चुका है वो भी बन चुका है, लेकिन दोनों को एक जगह इक्वल लाना है, दोनों को एक जगह कैसे लाते बताए, ये है राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सेम तब होती है जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है, देखो हमने वही बताया, ये LHS और ये LHS सेम बताया ना, लेकिन ये कब सेम होंगे पता है, न्यूमरेटर तो सेम दिखता है लेकिन डिनोमिनेटर सेम दिखता नहीं है, तो हमने गहराई से देखा ये दोनों भी सेम है। अच्छी तरह से देखो PBQ और PQC, PBQ और PQC ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, हमने पहले लिखा लाइन ये इसको पैरेलल है साइड बेसिक है, इसका रीजन लिख देना गिवन, ठीक है। अब बताओ पैरेलल, तो बताओ PBQ और PQC ट्रायंगल क्या लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल के बीच में, देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल, और हाइट इक्वल है तो बेस भी इक्वल है, कैसा, इसका भी बेस PQ इसका भी बेस PQ, सेगमेंट PQ इज देयर कॉमन बेस, वो उनका कॉमन बेस हो गया, तो हाइट भी इक्वल बेस भी इक्वल, तो एरिया क्या होते हैं इक्वल। नंबर 3, अब बताओ न्यूमरेटर सेम, वो तो नेचुरल से दिख रहा है, डिनोमिनेटर भी सेम दिख रहा है देखो नंबर 3 में, तो न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम, इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो सेम हो गया ना। अब बताओ ये रेशियो और ये रेशियो देखो ना, ये 3/5 है और ये 3/4+1 है, बताओ न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम, तो दोनों सेम नहीं है क्या, ऐसा। तो
क्या हुआ कि ये दोनों अगर सेम है, ये और ये, तो आप अच्छी तरह से बताओ ये रेशियो सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू है AP/PP और इसकी वैल्यू पता है AP/PC सेम, इसका मतलब ये प्रूफ अपना हो गया। ठीक है, ऐसा।